नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल भाई अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की सीरीज में या पॉलिटी की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर, यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो चैप्टर में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और उसमें एक पॉइंट बचा हुआ है जुडिशियल रिव्यू। थोड़ा सा लंबा है, 2 क्लासेज में इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा या फिर न्यायिक पुनरावलोकन भी इसको बोल देते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन भी इसको बोल देते हैं। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू रिव्यू का मतलब क्या होता है, समीक्षा का मतलब क्या होता है? कोई भी कार्य जो पहले किया जा चुका है, कोई भी कार्य हो चुका है, उसके बारे में दोबारा से सोच विचार करना, उसको बोलते हैं रिव्यू या समीक्षा। जुडिशियल का मतलब जो जुडिशियल जुरिस्डिक्शन में है, यानी न्यायिक क्षेत्राधिकार में है, तो उसका, ठीक है। तो सबसे पहले जो जुडिशियल रिव्यू है ये पावर ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की शक्ति है, ठीक है। क्या है ये? पावर ऑफ जुडिशरी, यानी न्यायपालिका की शक्ति। ठीक है, क्या है ये? न्यायपालिका की शक्ति है। न्यायपालिका की शक्ति है, इसमें न्यायपालिका क्या करती है? फिर इसमें न्यायपालिका है जो क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की जांच करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की क्या करती है? संवैधानिक वैधता की जांच करती है। संवैधानिक वैधता की जांच करती है, ठीक है। किसकी संवैधानिक वैधता? कोई भी जो लेजिस्लेचर यानी विधायिका के द्वारा और किसके द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा कोई ऑर्डर पास किया जाता है, ठीक है। कोई ऑर्डर यानी आदेश की, या फिर क्या कोई लो विधि की, ठीक है, या कोई बाई लो उपविधि की। बाई लो यानी उपविधि की, किसके द्वारा? बाय एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, यानी विधायिका और न्यायपालिका द्वारा। विधायिका और किसके द्वारा? न्यायपालिका के द्वारा किसकी संवैधानिक वैधता की जांच ये करती है, ठीक है। संवैधानिक वैधता की जांच ये करती है। अब जो जुडिशियल रिव्यू है इसका ओरिजिन कहां से होता है? तो जो जुडिशियल रिव्यू है इसका ओरिजिन होता है कहां से? जुडिशियल रिव्यू का जो ओरिजिन होता है वो यूएसए से होता है 1803 में। और वहां पे वैसे आपको नाम याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, मालबरी वर्सेस मेडिसन केस हुआ था, वर्सेस मेडिसन, ठीक है। इस केस में क्या है, यूएसए में सबसे पहले जो न्यायपालिका में जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत दिया गया था, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है? न्यायपालिका की शक्ति है। क्या काम करती है ये? संवैधानिक वैधता की जांच करती है। कोई आदेश, विधि, उपविधि, ऑर्डर, लॉ और बाय लॉ किसके द्वारा? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के द्वारा, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू है यूएसए से, इसका ओरिजिन होता है 1803 में, मालबरी वर्सेस मेडिसन का एक केस हुआ था यूएसए में, उसमें जुडिशियल रिव्यू का पहली बार प्रावधान किया गया था, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू क्या है, ठीक है। हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू 2 प्रकार से है। एक तो है कि जो सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय के द्वारा जो डिसीजन दिए जाते हैं उनका जुडिशियल रिव्यू होना, उनकी न्यायिक समीक्षा होना। कोई जजमेंट पहले दिया जा चुका है उसकी न्यायिक समीक्षा हो। दूसरा क्या है
अभी मैंने बताया कोई एग्जीक्यूटिव या कोई लेजिस्लेचर के द्वारा कोई भी ऑर्डर है, कोई लॉ है, कोई अमेंडमेंट किया जाता है, तो उनके द्वारा जो अमेंडमेंट, लॉ या ऑर्डर, आदेश जो पारित किए जाते हैं, उनकी संवैधानिक वैधता की जांच होना, दोनों का क्या है, जुडिशियल रिव्यू से संबंध है। ठीक है, तो यानी अगर हमारे यहां पे देखें जुडिशियल रिव्यू, यानी न्यायिक समीक्षा। ठीक है, मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा, हिंदी में आप आराम से लिख लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, रिव्यू ऑफ जुडिशियल जजमेंट। तो ये दो प्रकार से है। ठीक है, तो पहला तो क्या है, रिव्यू ऑफ जुडिशियल जजमेंट। ठीक है, यानी न्यायिक निर्णय का की समीक्षा या पुनरावलोकन। न्यायालय द्वारा कोई डिसीजन दिया जा चुका है, उसकी फिर बाद में क्या हो सकती है, जुडिशियल रिव्यू हो सकती है, यानी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ये किसमें है, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 137 में है, आर्टिकल 137 में। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट क्या है, अपने ही निर्णय का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कैन रिव्यू द जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू द जजमेंट ऑफ गिवन बाय इटसेल्फ, गिवन बाय इटसेल्फ, यानी सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए, सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय की न्यायिक समीक्षा कर सकती है, निर्णय की समीक्षा कर सकती है, न्यायिक समीक्षा कर सकती है। ठीक है, जैसे देखा भी हमने फंडामेंटल राइट्स में, जब हमने टॉपिक पढ़ा था क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल है, उसमें देखा एक डिसीजन में तो ये बोल दिया गया पहले फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अमेंडेबल, यानी मौलिक अधिकार है क्या है, उनमें संशोधन नहीं हो सकता। उसके बाद फिर अगले जो डिसीजन हुआ, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इन चीजों के बारे में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो पार्लियामेंट है उस संविधान के किसी भी जो भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते यह है कि वो मौलिक जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। उसमें प्रियम्बल भी आ गया पूरे संविधान में, और उसमें क्या आ गया, फंडामेंटल राइट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो यानी अपने ही जो डिसीजंस में दोबारा से क्या करना, उनकी समीक्षा करना और डिसीजन को बदल भी सकती है। तो आर्टिकल 137 में ये है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा जुडिशियल रिव्यू। क्या है दूसरा, या न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा। किसकी न्यायिक समीक्षा हुई, न्यायिक समीक्षा किसकी न्यायिक समीक्षा, सबसे पहले न्यायिक समीक्षा लेजिस्लेचर की। लेजिस्लेचर क्या करती है, सबसे पहले किसकी न्यायिक समीक्षा, देखो यहां पे लेजिस्लेचर यानी विधायिका, लेजिस्लेचर यानी विधायिका। इसमें क्या है, इसमें अगर कोई अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है संविधान में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर लो इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, विधायिका के द्वारा कोई संविधान संशोधन किया जाता है, संविधान संशोधन किया जाता है। क्या यह संविधान संशोधन संविधान के अनुसार है, विधायिका द्वारा किया गया संविधान संशोधन क्या संविधान के अनुसार है, क्या संविधान के संगत है, इज दिस कंसिस्टेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी संविधान के संगत है, तो उसकी जांच कौन करती है, उसकी जांच करती सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू में, यानी विधायिका के द्वारा जो संविधान संशोधन किए जाते हैं उनकी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, फिर नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाती है,
बाई लॉ बनाती है, ठीक है, यानी विधि या उपविधि। कोई अगर विधि या उपविधि बनाती है तो उसकी भी क्या है, जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो विधायिका के द्वारा संशोधन हो या विधि हो उपविधि हो, उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो और क्या है, जो एग्जीक्यूटिव है, और क्या है, एग्जीक्यूटिव है यानी कार्यपालिका है। और मैंने बताया था कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है, एक होती है टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव यानी अस्थायी कार्यपालिका, जिसको हम क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM लिखूंगा मैं, यानी मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद के द्वारा किए गए कार्य, किए गए जो फंक्शंस हैं या ऑर्डर या आदेश पारित किए जाते हैं, सारे के सारे जो किसके अंदर आते हैं, जुडिशियल रिव्यू के अंदर आते हैं। यानी वो संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं, उनकी जांच कौन कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, ठीक है। और क्या है, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, और क्या बताया मैंने, परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव होती है यानी स्थायी क्या कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, इनके द्वारा कौन कौन से कोई फंक्शन है, कार्य है, ठीक है, कोई ऑर्डर है, आदेश है, ठीक है, तो इनके द्वारा जो फंक्शन, ऑर्डर या कार्य है, जो कार्य है वो किए जाते हैं, उनकी भी न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, ठीक है। अब देखो, यानी विधायिका हो गई और क्या हो गई, एग्जीक्यूटिव हो गई, इस सारे के सारे मैटर की क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की जांच करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी यानी संवैधानिक वैधता की जांच करती है, संवैधानिक वैधता की जांच, ठीक है। यानी क्या ये जो विधायिका के द्वारा संशोधन किया गया है, क्या जो विधायिका के द्वारा विधि या उपविधि, लॉ या बायलॉ बनाए गए हैं, कार्यपालिका में एक मंत्री परिषद के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, जो आदेश पारित किए गए हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी स्थायी कार्यपालिका, ब्यूरोक्रेसी जिसको नौकरशाही बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं, जैसे इंडियन सिविल सर्विसेज है, IAS है, ठीक है, इनको बोलते हैं क्या, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। क्या इनके द्वारा फंक्शंस और ऑर्डर है जो वो क्या है, क्या वो संविधान के अकॉर्डिंग है, इस चीज की जांच कौन करते हैं, जुडिशियल रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो यानी जो संवैधानिक वैधता की जांच की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, जुडिशियल रिव्यू के द्वारा, बाय जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, किसके द्वारा, बाय जुडिशियल रिव्यू, यानी जुडिशियल रिव्यू के द्वारा की जाती है, ठीक है। एक बात और मैं बता दूं, जो न्यायिक समीक्षा है, जुडिशियल रिव्यू, वैसे हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो अनुच्छेद पढ़ते हैं उनमें क्या है, इनका वर्णन दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ लेकिन वर्णन दिया हुआ है, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कहां कहां क्या दिया हुआ, जिससे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे संविधान में, उसको क्या है, न्यायिक समीक्षा का प्रावधान हमारे संविधान में है, ठीक है। तो ये बात उम्मीद करता हूँ सभी चीजें आपको समझ में आई होगी। देखो, जुडिशियल रिव्यू के दो प्रावधान है, पहला तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय की क्या कर सकती है, समीक्षा कर सकती है, आर्टिकल 137 के तहत। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू विधायिका के द्वारा संशोधन, संविधान संशोधन, विधि उपविधि है, उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। कार्यपालिका में जो मंत्री परिषद के द्वारा जो फंक्शंस या आदेश पारित किए जाते हैं, जो कार्य या जो आदेश पारित किए जाते हैं, उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। जो स्थायी कार्यपालिका, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जो ब्यूरोक्रेसी होती है हमारे देश में, उसके द्वारा जो कार्य या आदेश पारित किए जाते हैं, उनकी भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। और न्यायिक समीक्षा किस लिए की जाती है, ताकि जो संविधान संशोधन हुए, जो विधि बनी, उपविधि है, जो कार्य है, जो आदेश है, ये क्या है, संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं, इसलिए क्या है, जुडिशियल रिव्यू से इसकी न्यायिक समीक्षा की जाती है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा इसकी की जाती है। तो सभी चीजें आपको आसानी से समझ में आई होगी, और ऐसे ही इन चीजों को नोट भी करते चलना आपको, ताकि आपको जो आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का महत्व क्या है भाई, इतनी लंबी जो टॉपिक है, 2 क्लासेस में हम कंप्लीट करेंगे इसको, तो क्या महत्व है इसका, जुडिशियल रिव्यू का हमारे संविधान में क्या महत्व है, तो उस चीज के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है हमारे संविधान में। पहले तो क्या है, संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन रखने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन रखने के लिए क्या है, जुडिशियल रिव्यू जरूरी है। दूसरा क्या है,
जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकारों के हनन को बचाने के लिए भी क्या है, जुडिशियल रिव्यू जरूरी है। तीसरा क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स को क्लियरली डिफाइन करने के लिए भी क्या है, जुडिशियल रिव्यू जरूरी है। और फोर्थ क्या है, फोर्थ है जो हमारे देश की फेडरल स्ट्रक्चर है, संघात्मक व्यवस्था है। वैसे हमारे संविधान में संघात्मक शब्द कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक स्ट्रक्चर ऐसी है जो फेडरल है या संघात्मक है, उसको भी मेंटेन करने के लिए जुडिशियल रिव्यू जरूरी है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, यानी न्यायिक समीक्षा का महत्व, न्यायिक समीक्षा का महत्व। ठीक है, न्यायिक समीक्षा का महत्व। सबसे पहले महत्व क्या बताया मैंने, सबसे पहला है जो हमारे संविधान में प्रिंसिपल ऑफ सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी किसको मेंटेन करने के लिए, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की जो सर्वोच्चता है, संविधान की जो सर्वोच्चता है, संविधान की क्या जो सर्वोच्चता है, कोई जो लॉ है, कोई फंक्शन है, कोई ऑर्डर है, वो क्या है, संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो इसका मतलब फिर संविधान की सर्वोच्चता कहां हुई। तो इसलिए क्या है, जो लॉ है, मतलब इसमें क्या है, जुडिशियल रिव्यू में क्या है, जो लॉ है, विधि है, ठीक है, बाई लॉ है यानी उपविधि है, ठीक है, और क्या है, फंक्शन है यानी कार्य, और क्या है, ऑर्डर है यानी आदेश है। ठीक है, ये क्या है, ये सारे के सारे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के संगत है या नहीं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुरूप या संविधान के संगत या संविधान के अनुसार है या नहीं, संविधान के संगत हैं या नहीं। यह जांच किसके द्वारा की जाती है। अब जो कार्य विधायिका ने तो लॉ विधि बना दी, फंक्शंस और ऑर्डर है जो कार्यपालिका ने पारित कर दिए, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से ही देखा जाएगा कि क्या ये संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं, किसके द्वारा, बाय जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, यानी न्यायिक समीक्षा द्वारा ही इनकी जो वैधता को देखा जाता है, न्यायिक समीक्षा द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, न्यायिक समीक्षा के द्वारा ही ये देखा जाता है। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंस क्या हुआ, संविधान की सर्वोच्चता को बरकरार रखने के लिए, टू मेंटेन द सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द जुडिशियल द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए कोई भी ऐसा कानून आता है, कोई लॉ आता है, कोई विधि आती है, उपविधि आती है, आदेश, फंक्शंस, कोई भी कुछ भी ऐसा कार्य है जो संविधान के अनुरूप है या नहीं, इसकी जांच किसके द्वारा की जाती है, इसकी जांच की जाती है जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा के द्वारा ही की जाती है। इसलिए संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए जुडिशियल रिव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी में अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो यही पॉइंट आपको लिखने हैं और लैंग्वेज में लिखने हैं। ठीक है, लिख सकते हो आराम से, कोई बड़ी इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, सेकंड क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंस है, मैंने बताया था ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है, यानी टू प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सेकंड क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, यानी मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, रक्षा करती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा या संरक्षण का संरक्षण। ठीक है, कैसे भाई मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हैं। अब जब हमने मौलिक अधिकार का टॉपिक पढ़ा, वहां पे आर्टिकल 32 पढ़ा था, सॉरी आर्टिकल 13 पढ़ा था। सबसे पहले 13 देखते हैं, आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 पढ़ा था। अनुच्छेद 13 में क्लोज 2 पढ़ा था हमने,
ठीक है। अनुच्छेद 13 में क्या पढ़ा था, क्लॉज 2 पढ़ा था। अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 क्या कहता है, कोई ऐसा लॉ है जो मौलिक अधिकारों को का उल्लंघन करते हैं, मौलिक अधिकारों के असंगत है, वोलेट द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे, ठीक है। यानी कोई भी लॉ है, यानी विधि है, कोई भी लॉ या विधि है, अगर वो क्या करते हैं, वोलेट करते हैं इसको, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, नल एंड वॉइड यानी शून्य हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कोई लॉ बना है और उस लॉ में कोई ऐसा पॉइंट है जो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, तो उस जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो यानी ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन अगर उस जो पॉइंट के शून्य करने से अगर उस लॉ का कोई महत्व नहीं बचता, तो फिर पूरा का पूरा लॉ, पूरा की पूरी जो विधि है वो क्या हो जाती है, नल एंड वॉइड हो जाती है। तो देखो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में अब कोई विधि बनी, संवैधानिक जांच होगी तभी तो पता चलेगा कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या नहीं, न्यायिक समीक्षा होगी तभी तो पता चलेगा कि क्या ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद जैसे आर्टिकल 32 है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, इश्यू कर सकती है, क्या इश्यू कर सकती है, रिट जारी कर सकती है, रिट इश्यू कर सकती है, 5 प्रकार की रिट है सुप्रीम कोर्ट इश्यू कर सकती है। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट क्या कर सकती है, इश्यू कर सकती है रिट, ठीक है, हाई कोर्ट रिट इश्यू कर सकती है। अब देखो आर्टिकल 32 क्या कहता है, आर्टिकल 32 ये कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब कोई लॉ के द्वारा, कोई विधि के द्वारा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो उसकी न्यायिक समीक्षा फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद होगी, ठीक है। तो यानी न्यायिक समीक्षा क्या करती है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। यही बात आर्टिकल 226 कहता है कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता हो तो सीधे कहां जा सकते हैं, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत। अब वही बात यहाँ पे है, अगर किसी व्यक्ति के, किसी लॉ के द्वारा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ तभी तो वो क्या जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट जाएगा, और हाई कोर्ट फिर क्या करेगी, उसकी न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू उस जो लॉ विधि है उसकी करेगी, ठीक है। तो ये था सेकंड, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का संरक्षण में भी जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा का बहुत ज्यादा महत्व है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद थर्ड है सेपरेशन ऑफ पावर्स, सॉरी जो सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। थर्ड क्या है, थर्ड है सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का क्या, पृथक्करण। अब सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब क्या है, हमारी सरकार के 3 अंग है। पहला क्या है, लेजिस्लेचर, क्या है पहला, पहला है लेजिस्लेचर, पहला अंग क्या है, लेजिस्लेचर यानी विधायिका, ठीक है, विधायिका। दूसरा है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, और तीसरा क्या है, जुडिशरी यानी न्यायपालिका। जुडिशरी यानी न्यायपालिका। अब देखिए आपको पता है हमारा जो संविधान है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश में है, तो इसलिए कार्यपालिका और विधायिका, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। लेकिन जो न्यायपालिका वो क्या है, स्वतंत्र है। अब कोई ऐसा लॉ बनाया, ऐसा कानून बनाया जो विधायिका ने कानून बनाया, कार्यपालिका ने उसको लागू कर दिया, और लॉ में क्या कर दिया, लॉ में ऐसा कानून बना दिया कि भाई जो सरकार है वो न्यायपालिका में क्या कर सकती है, यानी विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका में इंटरफेयर कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है। इससे तो फिर क्या है, जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का सिद्धांत है वो क्या होता है, खत्म होता है, न्यायिक जो स्वतंत्रता का सिद्धांत खत्म होता है। तो इसलिए उसी की जांच करने के लिए क्या की जा सकती है, उसी की जांच करने के लिए न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ठीक है। यानी विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप ना करे, सेपरेशन ऑफ पावर है जो क्लियर रहे, उसी के लिए क्या है, उसी के लिए जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत भी क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि जांच की जा सके कि किसी विधि से, किसी लॉ या एक्ट से
क्या न्यायपालिका प्रभावित होती है या नहीं। अगर न्यायपालिका प्रभावित होती है तो उसकी जुडिशियल रिव्यू जो हो सकती है, यानी उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। अपने शब्दों में इसको आप नोट जरूर कर लेना। ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा बनाई गई विधि है, क्या न्यायपालिका को प्रभावित करते हैं नहीं, इस चीज की जांच है जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा के माध्यम से की जा सकती है। ठीक है, तो ये था थर्ड इंपॉर्टेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है, जो जुडिशियल रिव्यू किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल रिव्यू इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन द फेडरल स्ट्रक्चर। जो हमारे देश में संघात्मक व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए भी जुडिशियल रिव्यू का बहुत ज्यादा महत्व है। यानी फोर्थ क्या है, फोर्थ है फेडरल स्ट्रक्चर के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघात्मक व्यवस्था के लिए, संघात्मक व्यवस्था के लिए। ठीक है, किसके लिए, संघात्मक व्यवस्था के लिए। अब देखिए सबसे पहले हमारे देश में ऊपर, सबसे ऊपर क्या, फेडरल और यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। उसके नीचे क्या आती है, उसके नीचे आती है स्टेट गवर्नमेंट। क्या आती है, स्टेट गवर्नमेंट। राज्यों से मिलके क्या बना है, राज्यों से मिलके ही जो संघ बना है या फेडरल बनी है। यानी ये हमारे देश में जो ये स्टेट है, स्टेट से ऊपर क्या है, यूनियन है। ये क्या है, ये है एक इंटीग्रेटेड सिस्टम। यानी एक एकीकृत व्यवस्था है, ये एकीकृत व्यवस्था है। अब ऊपर क्या है, ऊपर यूनियन गवर्नमेंट है, नीचे स्टेट गवर्नमेंट है। हो सकता है यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर हावी हो सकती है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर कुछ ज्यादा है। तो उसको बचाने के लिए, यानी जो यूनियन गवर्नमेंट या संघ सरकार के द्वारा की जाने वाली मनमाने तरीके से की जाने वाले कार्य है, उनसे बचाने के लिए क्या है, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, जो जुडिशियल रिव्यू का सहारा ले सकती है, न्यायिक समीक्षा का सहारा ले सकती है। कोई केंद्र सरकार ने ऐसा कानून बना दिया जिससे राज्य सरकार ज्यादा प्रभावित होती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। आपने बहुत बार देखा भी होगा, जो सेंटर स्टेट रिलेशन में कोई डिस्प्यूट होता है और जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट, इंटर स्टेट डिस्प्यूट, आर्टिकल 131 में भी दिया हुआ है। इनकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये क्या है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, यानी प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार है। आर्टिकल 131 में ऐसी बात लिखी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फेडरल सिस्टम को बचाने के लिए भी, फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने के लिए भी जो जुडिशियल रिव्यू है या न्यायिक समीक्षा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 पॉइंट हमने पढ़े कि क्यों न्यायिक समीक्षा हमारे संविधान में, हमारे सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा टू मेंटेन द सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो संविधान की सर्वोच्चता को बरकरार रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा कि जो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू और द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारे संविधान में जो न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या पढ़ा, थर्ड पढ़ा हमने टू क्लियरली सेपरेट द पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। न्यायपालिका, कार्यपालिका और जो विधायिका है, इनके बीच में जो शक्तियों को बंटवारा है उसको क्लियर रखने के लिए, और जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है यानी स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, उसको बरकरार रखने के लिए जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्या पढ़ा, टू मेंटेन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ आवर नेशन और आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान की जो संघात्मक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए द कॉन्सेप्ट ऑफ और द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो हमारे संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर है उसमें जो न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत है वो क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हमने पढ़े, इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू यानी जो न्यायिक समीक्षा के क्या महत्व है। अब न्यायिक समीक्षा के आधार क्या हो सकते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ भी लिए, लेकिन एक बार और देख लेते हैं न्यायिक समीक्षा के बेस क्या है, जुडिशियल रिव्यू के बेस क्या है। अगर बात करें जुडिशियल रिव्यू, वैसे मैंने बता दिया कि संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर करना जरूरी होता है, या फिर क्या है, पेटिशंस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट तक ये बातें पहुंचा दी जाती हैं। तो
जुडिशियल रिव्यू के जो बेस क्या है, 3 बेस हैं, 3 आधार हैं। पहला आधार क्या है, मैंने बताया कोई लॉ है, बाय लॉ है, फंक्शन है, ऑर्डर है, ठीक है। ये क्या है, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की जांच करने के लिए, और ये क्या ना करते हो, ये वोलेट नहीं करते हो फंडामेंटल राइट्स को, वोलेट फंडामेंटल राइट्स। अगर मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो फिर क्या है, जुडिशियल रिव्यू जरूरी है। पहला आधार तो ये है, ठीक है। दूसरा आधार क्या है, दूसरा आधार है जो लॉ या जो विधि बनाई गई, जो उपविधि बनाई गई, वो हमारे संविधान के प्रावधान के खिलाफ नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ, अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी संविधान के प्रावधान के अनुरूप खिलाफ नहीं होने चाहिए, संविधान के प्रावधान के प्रतिकूल नहीं, प्रतिकूल हैं। अगर कोई भी लॉ, विधि, ऑर्डर है, फंक्शन है, क्या है, संविधान के प्रावधान के प्रतिकूल है, खिलाफ है, तो भी जुडिशियल रिव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आधार बना दिया गया, ठीक है। फिर क्या है, कोई लॉ है या बाय लॉ है, कोई फंक्शन है, कार्य किया गया है, या कोई आदेश पारित कर दिया गया एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा, ऐसे पर्सन के द्वारा, और एक ऐसी इंस्टीट्यूट या एक ऐसी संस्था के द्वारा जो जिसके पास पावर ही नहीं है। कोई पर्सन या कोई इंस्टीट्यूट है, दे डू नॉट हैव द पावर्स टू जुडिशियल रिव्यू और टू मेक लॉ, ठीक है। यानी जो ऐसे पर्सन के द्वारा, ऐसी संस्था के द्वारा अगर लॉ बना दिए जाते हैं तो क्या है, फिर वो भी उसकी भी जुडिशियल रिव्यू जांच हो सकती है, ठीक है। मेड बाय सच ए पर्सन और इंस्टीट्यूट, मेड बाय सच ए पर्सन और इंस्टीट्यूट, they do not have any authority, they do not have any authority, ठीक है। यानी एक ऐसे व्यक्ति और एक ऐसी संस्था के द्वारा कानून बना दिए जाते हैं जिसके पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है, कोई पावर ही नहीं है, तो उसमें भी फिर जुडिशियल रिव्यू हो सकती है, ठीक है। तो कल की क्लास और लगेगी, यानी एक क्लास और आएगी जिस जुडिशियल रिव्यू के कौन सा टॉपिक के ऊपर, और फिर उसके बाद जुडिशियल रिव्यू है जो वो पूरा खत्म हो जाएगा। हमने देखा 2 क्लासेज में हम जुडिशियल रिव्यू है जो जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो टॉपिक में जुडिशियल रिव्यू का पॉइंट है, 2 क्लासेज में हम कंप्लीट करेंगे। तो आप जो कंटेंट की डीप को समझ सकते हो, जो कंटेंट है उसकी गहराई को समझ सकते हो, उसकी क्वालिटी को भी समझ सकते हैं, जो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। और अगर कोई साथी हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में बताना जो पॉलिटी की क्लास चल रही है इसके बारे में आपकी क्या राय है। और कोई भी आपकी जो राय है आप हम तक पहुंचाना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो। इस चैनल पर जुड़े हुए, इस चैनल पर सहयोग दे रहे हो, इस सहयोग के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार।